नमस्कार दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर के इस दूसरे सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पर आत्मनिर्भर हो सकती है दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल ही के ऐलान से ऐसे संकेत मिले हैं कि वर्ष 2023 में कोयला के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि यह आदेश थर्मल पावर प्लांट पर लागू नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी नामक पत्रिका में ही हाल में प्रकाशित एक लेख से इस बात की प्रबल संभावना जाहिर हुई है कि दिल्ली वर्ष 2050 तक फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाकर 100% तक रिन्यूएबल एनर्जी निर्भरता का लक्ष्य हासिल कर सकती है। रिलायंस जियो ने दिल्ली में छुआ 600 Mbps का आंकड़ा। भारतीय एयरटेल ने 8 शहरों में अपनी 5G सेवाएं 300 Mbps के साथ शुरू की थी। वहीं पर जियो का 5G बीटा ट्रायल, जिसे कंपनी जियो ट्रू 5G बता रही है, अब तक 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में चुनिंदा यूजर्स को उपलब्ध है। रिलायंस जियो ने 5G स्पीड के ट्रायल में करीब 600 Mbps की स्पीड दर्ज की है, जबकि देश में भी हो रहे 5G ट्रायल के रोल की स्पीड लगभग 500 Mbps तक पहुंची है। देश के टॉप 10 विद्यालयों में दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल शामिल। देश के विभिन्न राज्यों की सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की ताज़ा रैंकिंग में दिल्ली का 5 स्कूल टॉप 10 की लिस्ट में आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली का ही 2 स्कूल पहले और दूसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ पर जो 2 नंबर पर आया है वह 2021 में 9 नंबर पर था, जो कि दिल्ली के लिए एक वाकई खुशी की बात है। टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बुकिंग के दौरान वेबसाइट क्रैश। टाटा मोटर्स ने 28 सितंबर को भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर दिया है और इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपये रखी गई थी, जो कि भारत का अभी तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल मानी जा रही है। कंपनी द्वारा ग्राहकों को इस कार की डीलरशिप के माध्यम से या ऑनलाइन बुक करवाने की ऑप्शन दिया गया था। इस इलेक्ट्रिक कार के लिए हैवी डिमांड के कारण वेबसाइट धीमी पड़ गई थी, लेकिन बाद में इस कंपनी द्वारा इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया। IMF ने कहा, वैश्विक मंदी के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट सबसे तेज रहेगी। IMF ने अपनी रिपोर्ट में 2023 के प्रेडिक्शन में बताया है कि दुनिया के तमाम देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले समय में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। IMF ने कहा है कि 2023 में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त बनी रहेगी। इनमें अमेरिका 1.1%, चीन 4.4% और यूरोप 1% की ग्रोथ रेट रहेगी। वहीं भारत की विकास दर 6.1% रहेगी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं पर बात करें रूस की, तो सबसे कम -2.3% रहने वाली है। 5G सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए दबाव बनाएगी सरकार। दूरसंचार विभाग यानी डॉट की टेलीकॉम और स्मार्टफोन कंपनियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में भारत में 5G रोल आउट में देरी का मुद्दा चर्चा बना हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 5G सर्विस में हो रही देरी पर नाराज़गी जाहिर की। सरकार ने खासतौर पर स्मार्टफोन कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है कि वो 3 महीने के भीतर सभी 5G स्मार्टफोन में ज़रूरी 5G सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें, वरना टेलीकॉम कंपनियों को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। 50 देश मजबूत करेंगे यूक्रेन का हवाई सुरक्षा। यूक्रेन के हमले में रूस ने कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन के 10 शहरों पर 100 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलें दाग दी थी, जिनसे 26 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हुए थे। रूसी हमलों से यूक्रेन के आधारभूत ढांचे को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हमले के बाद जर्मनी ने पूर्व में किए गए 4 एयर डिफेंस सिस्टम देने वाले वादे में से पहला सिस्टम यूक्रेन ने रवाना कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को NSSS एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया है। नासा का डार्ट मिशन धरती को बचाने में सफल। हाल में ही नासा ने एक मिशन के तहत 2 एस्टेरॉयड के दिशा को बदल दिया। दोनों एस्टेरॉयड वैसे तो पृथ्वी के लिए खतरा नहीं था, फिर भी परखा जा रहा था कि भविष्य में कोई उल्का अगर सच में पृथ्वी की ओर आई तो क्या हम उसका मार्ग बदल सकते हैं। इसे डार्ट मिशन कहा गया। इसी खुशी में गूगल ने अपने वेबसाइट लिस्ट पेज को डार्ट मिशन की तरह टिल्ट कर दिया, जो कि देखने में बहुत गजब फील होता है।
इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक अंतरिक्ष यान लाखों मील दूर से एक हार्मलेस एस्टेरॉयड से टकराया और इस दौरान उसकी ऑर्बिट बदलने में सफल रहा। नासा ने बताया कि उसके द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान डार्ट ने डिमोफोर्स नामक एस्टेरॉयड से टकराकर उसमें एक गड्ढा बनाया, जिसकी वजह से उससे मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और धूमकेतु की तरह हजारों मील लंबी धूल और मलबे की रेखा बन गई। IISc बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन की इस रैंकिंग में IISc बेंगलुरु की रैंकिंग में सुधार दर्शाया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कुल 75 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। वहीं IIT दिल्ली समेत कई दिग्गज IIT ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के मापदंडों और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए लगातार तीसरे साल इसका बायकॉट किया है। वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। भारत का कर्ज GDP अनुपात 84% रहने का अनुमान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने बुधवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम की तारीफ की है। इससे पहले कोरोना के समय विश्व बैंक ने भी केंद्र सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की थी। IMF का कहना है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इस तरह की योजना सफलतापूर्वक लागू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, पाओलो मोरो ने आधार कार्ड जैसे इनोवेशन की तारीफ करते हुए कहा है कि इस तकनीक के माध्यम से सरकार को लोगों तक सीधे रकम पहुंचाने में काफ़ी मदद मिली है। आधार कार्ड का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम को सफल बनाने में बड़ा योगदान है। IMF का कहना है कि भारत का कर्ज GDP के अनुपात इस साल 84% रहने का अनुमान है। यह कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से अधिक है। हालांकि भारत का कर्ज ऐसा है जिसको संभालने को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। टीयर स्मोक तैयार करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना। दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए BSF का टीयर स्मोक ड्रोन लॉन्च हो गया है। अब देश भर की पुलिस इसका उपयोग कर सकेगी। अभी तक यह तकनीक सिर्फ इजराइल के पास था। BSF की टीयर स्मोक यूनिट ने इसे तैयार किया है। यह ड्रोन टीयर गैस के गोलों को लेकर 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि हेक्सॉप्टर ड्रोन के नीचे लगे धातु के बॉक्स में 6 टीयर गैस के गोले रखे जाते हैं और रिमोट सेंसर से यह गोले लॉन्च कर दिए जाते हैं। यह ड्रोन 15 लाख रुपए की कीमत के लगभग होंगे, जो 6 किलो वजन उठाने में सक्षम होंगे। इसमें टीयर गैस के 6 सेल डाले जाते हैं। 2 किलोमीटर क्षेत्र में टीयर गैस बरसाने में यह सक्षम है। यूरोप में UPI के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। बता दें कि वर्ल्ड लाइन और NPCI इंटरनेशनल ने एक साथ बयान जारी किया है। इसमें कहा गया कि UPI यूजर अब यूरोपीय देशों में पेमेंट कर पाएंगे। यह वर्ल्ड लाइन QR के जरिए किया जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि जल्द ही इसका इस्तेमाल स्विट्ज़रलैंड समेत कई और देशों में भी किया जाने लगेगा। यह फैसला लेने का एक और कारण यह भी है कि कोविड से पहले करीब 1 करोड़ भारतीय यूरोप घूमने जाते थे। वहीं अब जब एक बार फिर से भी कोविड की सारी पाबंदियां हट गई है तो फिर से भारतीय यूरोप घूमने जा रहे हैं। यदि दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।